तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास जो है एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और हमने उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है और जिसको हमने क्या रखा है? फिक्स रखा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो उस चार्ज की वैल्यू मुझे दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। कह रहा है इससे 10 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर? इससे 10 सेंटीमीटर दूर मैं और एक चार्ज पार्टिकल रख रहा हूं, और एक चार्ज पार्टिकल रख रहा हूं जिसका मास 80 ग्राम है। कितना है मास? 80 ग्राम। और इस चार्ज पार्टिकल और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.2। कह रहा है ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर जो है नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अब मुझे जो है चार्ज की रेंज निकालनी है, यानी कि मैं चार्ज कितना रख सकता हूं सो दैट इक्विलिब्रियम में रखे। अगर मैं चार्ज उस रेंज के बाहर रखूंगा तो फिर ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा। समझ आ गया? तो ठीक है सर। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा? अगर इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, अगर इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव तो सर ये इसको रिपल करेगा। जैसे ही रिपल करेगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन इसको बचाने के लिए आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगी। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज मानूंगा तो इसको फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन बचाने के लिए इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो पहले हम जो है चार्ज को पॉजिटिव मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सर इसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। सर कितना फोर्स लगेगा? के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 सर इसका मैग्नीट्यूड है सर 2 इंटू सर 10⁻⁻⁶ इंटू क्यू, ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई इनके बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है सर। ये तो बाहर लग रही है। सब ये रेस्ट में कैसा है? इक्विलिब्रियम में कैसे है सर? क्योंकि इसको अंदर क्या लग रही होगी? फ्रिक्शन लग रही होगी, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रही होगी। तो भी हम क्यू की मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू होगी उसके लिए हम यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लगेगी अंदर की तरफ? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नीचे लग रहा होगा mg। सर ये कितना है? 80 ग्राम, यानी कि 80 डिवाइड बाई 1000, 80 डिवाइड बाई 1000 इंटू जी। सर ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नॉर्मल और ये बराबर हो जाएगा। दैट मींस मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा 8 इंटू जी की वैल्यू भी मैं 10 डालूंगा तो बनेगा 800 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000, 2 0 कैंसल, तो सर ये बनेगा 0.8। नॉर्मल की वैल्यू मुझे आ गई 0.8। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर अंदर की तरफ क्या कितनी फोर्स लगेगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दैट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो बराबर होगी सर इस फोर्स के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू में सर 10⁻⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइड बाई सर 0.1 का स्क्वायर होता है 10⁻⁻²। सर ये होता है 10⁻⁻²। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन डाल दीजिए। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। सर म्यू की वैल्यू है 0.2, म्यू की वैल्यू है 0.2। सर एन की वैल्यू है सर 0.8 इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है? हाँ सर। तो ये सारी चीजें 9 2 क्या हो जाएगा? 18। तो सर ये इंटू में है क्यू के, तो सबको या पहले रहने दो। 9 2 क्या होगा सर? 18 इंटू सर ये है ऑलरेडी 10⁻⁹ 10⁻3, तो सर बचेगा 10⁻3 बचेगा, क्योंकि 6 में 9 में 6 कैंसिल होंगे तो सर 3 बचेगा। और ये 2 जो है 10⁻⁻² ऊपर क्या हो जाएगा? 10⁻+2, दैट मींस ये 10⁻5 बनेगा। क्लियर है? इंटू में बचेगा क्यू, इंटू में बचेगा क्यू। इतना क्लियर है? हाँ सर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? क्यू चाहिए। तो क्यू को मैं एक साइड रखूंगा, क्यू को मैं क्या करूंगा? एक साइड रखूंगा। ठीक है सर। तो दूसरे साइड क्या है सर? 0.2, सर इसको मैं लिख सकता हूं 2, 0.8 को मैं लिख सकता हूं 8, इसमें से भी आएगा 10⁻⁻1 10⁻1, यानी कि 10⁻²। दोनों को 10 10 से इंटू भी किया, डिवाइड भी किया। ठीक है? हाँ सर। इतना क्लियरली समझ आ रहा है। डिवाइड हो जाएगा 18 से, डिवाइड हो जाएगा 18 से, और जो है 10⁻5 से डिवाइड होगा। ये 10⁻5 ऊपर जाएगा सर, ये 2 इंटू 8 सर हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 18, 16 डिवाइड बाई 18, और सर ये हो जाएगा 10⁻⁻7। अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 2 8 ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? 2 9 9 डिवाइड बाई 8, 9 डिवाइड बाई 8 होता है 0.8
0.89 के आसपास, 0.89 के आसपास, इंटू में हो जाएगा 10 रेज पावर -7, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8.9 इंटू में 10 रेज पावर -8, ठीक है, -8 जो है कूलम इसका आंसर आ जाएगा। एक बार बुक से भी हम देखते हैं, हाँ तो उसने 8.8 लिया है, दैट मींस उतना जो है खासा डिफरेंस इसमें नहीं दिखेगा, 8.8 के आसपास जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ रहा है और अब आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी स्टार्ट हो गई होगी। आई होप ये सॉल्यूशन से आपको अच्छा समझ आ रहा हो, मजा भी आ रहा हो, और कुछ 11th के कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हो, और मिक्स कंसेप्ट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जेईई मेंस की बहुत अच्छी सी खासियत होती है। नीट के लिए भी ये सवाल बहुत जरूरी है, नीट के बच्चों को देखना चाहिए सो दैट उनके कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए, और एडवांस के लिए तो है ही जरूरी, क्योंकि यहां से अभी जो सवाल होंगे 31 के आगे धीरे धीरे आपको जो एडवांस का ट्विस्ट दिखेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में हम।